हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के अंदर हम बात करने वाले हैं। जो सल्तनत कालीन जो संस्कृति हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो धार्मिक स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने बात की दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो संगीत कला है और चित्रकला है, भाषा और साहित्य है। यानी कि भाषा और साहित्य के अंदर दोस्तों फारसी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ है, हिंदी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ है और उर्दू भाषा में लिखे हुए सभी ग्रंथों के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो धार्मिक स्थिति है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत में जो इस्लाम धर्म था दोस्तों, वो उस इस्लाम धर्म का जो राज्य जो धर्म था ना, वो इस्लाम धर्म था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो राज्य धर्म का जो दर्जा दिया गया था वो इस्लाम धर्म को दिया गया था। क्योंकि आपको पता है कि अधिकांश जो दिल्ली जो सुल्तान है वो सुन्नी थे दोस्तों, इसीलिए इस्लाम धर्म को एक राज्य धर्म का एक दर्जा दे रखा था दोस्तों। ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे तो समाज की अगर बात करें तो समाज के अंदर दोस्तों समाज का सबसे जो अधिक जो सम्मानित जो वर्ग था दोस्तों वो विदेशी मुसलमानों का था दोस्तों। यानी कि इस्लाम धर्म में जो अधिक सम्मानित वर्ग था मुसलमानों के अंदर दोस्तों विदेशी मुसलमान थे। वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं कि नवीन मुसलमान भी हुए हैं, भारतीय मुसलमान भी हुए हैं, लेकिन दोस्तों इन सभी और विदेशी मुसलमान भी हुए हैं। इन सभी मुसलमानों में सर्वाधिक जो सर्वमान्य जो मुसलमान थे वो दोस्तों विदेशी मुसलमान थे। उन विदेशी मुसलमानों के अंदर देखिए तो कौन कौन थे दोस्तों, आपको पता होंगे तुर्क थे, ईरानी थे, अरबी थे, अफ़गान थे और अबिसिनियाई जो मुसलमान थे दोस्तों, जो उनको सर्वाधिक वर्चस्व दे रखा था। यानी कि उनको सर्वाधिक सम्मानित वर्ग के रूप में उनको शामिल किया गया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बाहर से आए हुए थे, यानी कि तुर्क से, ईरान से, अरब से, अफ़गान से और अबिसिनिया से, आदि वर्गों से, आदि क्षेत्रों से ये भारत में आए और यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गए। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ से आए हुए जो ये सभी जो मुसलमान थे वो तो सुन्नी, अधिकांश ये सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है। तो इसलिए इस्लाम धर्म को एक राज्य धर्म के रूप में माना जाता था। अब देखिए दोस्तों जो भारतीय मुसलमानों की हम चर्चा करें तो भारतीय मुसलमान कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत पर मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ है और आक्रमण होने के बाद में दोस्तों जो भारत की जनता थी, यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनको उनको दोस्तों ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए उनको बाध्य किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से जो मुसलमान धर्म यानी कि मुसलमान धर्म ग्रहण कर ली थी वो जनता, वही दोस्तों भारतीय मुसलमान थी। और दोस्तों इन भारतीय मुसलमानों को विदेशी मुसलमानों, नवीन मुसलमानों और भारतीय मुसलमानों को, इन दोनों मुसलमानों से निम्न निम्न जाति के वर्ग में उसको शामिल किया गया था। यानी उनको निम्न जाति में रखा गया था। यानी कि उनको बिल्कुल निम्न जाति यानी हे दृष्टि से उनको देखा जाता था दोस्तों। तो ये तो भारतीय मुसलमान थे। तो दोस्तों हमने बात कर ली विदेशी मुसलमान, जिनको सर्वाधिक सम्मानित वर्ग माना जाता था। और भारतीय जो विदेशी मुसलमान थे ये, और भारतीय मुसलमान थे जो हिंदू धर्म के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा लिया गया था। इसलिए उनको बहुत है दृष्टि से यानी कि निम्न जाति का समझा जाता था। एक दोस्तों नवीन मुसलमान हुए थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उलुगु खां था, और उलुगु खां व उसकी जो मंगोल अनुयायी थे उन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इसीलिए वो दिल्ली के आसपास रहना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए उनको नवीन मुसलमान कहलाए। तो ये तीन मुसलमान थे दोस्तों, विदेशी मुसलमान जो बाहर से आए हुए थे, भारतीय मुसलमान जो हमारे भारत के ही मूल के थे, हिंदू धर्म के लोग थे, जो ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, वो मुसलमान थे। और दोस्तों जो नवीन मुसलमान थे, जो उलुग खां था दोस्तों, उलुग खां ने खां और उसके मंगोल अनुयायी थे, उनने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो वे नवीन मुसलमान कहलाए, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहना प्रारंभ कर दिया था। तो ये नवीन मुसलमान कहलाए दोस्तों। तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त थी या सर्वाधिक उनको अधिकांश सर्वोच्चता प्राप्त थी दोस्तों, वो विदेशी मुसलमानों को ही थी। ठीक है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं कि दोस्तों
उलेमा क्या होता है, ठीक है। उलेमा क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, उलेमा किसको कहा गया है कि जो धार्मिक कृत्य यानी कि मुस्लिम धर्म में जो रिलीजन से रिलेटेड जो वर्क करता था, यानी कि धार्मिक कृत्य या कार्य करने वाला जो वर्ग था दोस्तों, उसको उलेमा कहा गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। यानी कि उलेमा कौन होता था कि जो धार्मिक कृत्य या धार्मिक कार्य करने वाला जो वर्ग होता था उसी को उलेमा कहते थे। अब देखते हैं दोस्तों, जो धार्मिक स्थिति की चर्चा अगर करें मुस्लिम धर्म में, तो मुस्लिम धर्म में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात अगर करें तो धार्मिक स्थिति में यानी कि मुस्लिम धर्म में दास प्रथा का प्रचलन था। यानी कि दास प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, जो स्त्रियों की जो स्थिति पहले थी, यानी कि पहले स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन मुस्लिम धर्म में आते हुए स्त्रियों की जो स्थिति है थोड़ी बहुत गिरने लग गई। तो हम यूँ कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में गिर गई थी। यहाँ पे दोस्तों बहुविवाह प्रचलन था। यानी कि बहुविवाह प्रचलित था दोस्तों। यानी कि एक व्यक्ति के अनेक पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है। तो ये अनेक बहुविवाह का प्रचलन यहाँ पे मुस्लिम धर्म में था। विधवा विवाह वर्जित था दोस्तों, यानी कि विधवा विवाह नहीं होता था। सती प्रथा का प्रचलन भी था दोस्तों, यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था। और बाल विवाह और प्रथा प्रथा का प्रचलन था दोस्तों। ये तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। यानी कि ये जो स्त्रियों की स्थिति में जो गिरावट का प्रमुख कारण था ये था। एक तो क्या था कि दोस्तों बाल विवाह बहुत ज़्यादा होता था, और मुस्लिम धर्म आते आते यानी कि प्रथा प्रथा का प्रचलन आ गया था। वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं सर्वाधिक इस प्रथा प्रथा का प्रचलन दोस्तों मुगल काल में आता है। और मुगल काल में ही दोस्तों औरंगजेब के शासन काल में सर्वाधिक इसको दिया गया है दोस्तों। यानी कि प्रथा प्रथा का प्रचलन उस औरंगजेब के शासन काल में हुआ है। तो बाल विवाह है और प्रथा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था। देवदासी प्रथा प्रचलित थी दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत का जो युग सामाजिक परिवर्तनों का था, परंतु प्रगति का होकर गिरावट आई। यानी कि प्रगति का ना होकर गिरावट आई। हम यूँ कह सकते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो युग था वो सामाजिक परिवर्तन उसमें काफ़ी हुए हैं, लेकिन प्रगति का ना होकर वो गिरावट का माना जाता है दोस्तों। तो आई होप्स द फ्रेंड्स ये जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब बात आगे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों नवीन नवीन मुसलमान कौन कहलाए। यानी कि नवीन मुसलमान कौन कहलाए, यानी कि नवीन मुसलमान वो कहलाए थे दोस्तों जो उलुग खां था। और उलुग खां और उसके जो मंगोल अनुयायी थे दोस्तों, इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। और इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के साथ साथ वो दिल्ली के आसपास रहने लग गए और इस्टेब्लिश्ड हो गए। तो वो ही दोस्तों नवीन मुसलमान कहलाए। तो दोस्तों आपको याद क्या करना है कि धार्मिक स्थिति में दोस्तों एक विदेशी मुसलमान, एक भारतीय मुसलमान, एक नवीन मुसलमान, ये तीन प्रकार के मुसलमान थे दोस्तों। विदेशी मुसलमान तो दोस्तों बाहर से आए हुए थे, ठीक है, जैसे तुर्की, ईरानी, अरब और अफगान और अभिसीनियाई जो लोग थे जो मुस्लिम, तो वो आए थे और यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो गए। तो उनको सर्वाधिक सम्मानित दृष्टि से वो देखा जाता था और ये सम्मानित वर्ग भी था दोस्तों। एक दोस्तों भारतीय मुसलमान था, इनको निम्न है दृष्टि से उनको देखा जाता था और उनको निम्न जाति के रूप में, निम्न जाति वर्ग के रूप में उसको दिया गया था। तो ये मुसलमान थे जो हिंदू धर्म के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा लिया था। तो ये भारतीय मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान वो कहलाए जो मंगोल जो उलुग खां था और उसके मंगोल अनुयायी थे, उसने इस्लाम धर्म तो ग्रहण कर लिया और इस दिल्ली के आसपास रहना प्रारंभ कर दिया, तो वो नवीन मुसलमान कहलाए। तो आई होप्स फ्रेंड्स ये जो भी टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है तो वो सभी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों जो पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स हैं, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वली। देखिए दोस्तों वली क्या होता है। वली होता है दोस्तों उत्तराधिकारी। यानी कि मुस्लिम धर्म में वली को क्या कहा गया है, उत्तराधिकारी। दोस्तों खुतबा, अभी तक आपने पढ़ा होगा खुतबा पढ़ाना। ये खुतबा क्या होता है। देखिए दोस्तों खुतबा होता है जैसे ईद होती है और जो जुमे यानी शुक्रवार की जो नमाज के समय दिया जाने वाला एक धार्मिक जो प्रवचन होता है उसी को दोस्तों खुतबा हो कहते हैं। यानी कि ईद और जुम्मे यानी कि शुक्रवार की नमाज पढ़ने के बाद में जो धार्मिक प्रवचन दिया जाता है उसको खुतबा
कहा जाता है। लेकिन खुतबा के अंदर दोस्तों कौन सी बातें बताई जाती है? तो दोस्तों इसमें खुतबा में जो खुदा होता है यानी कि अल्लाह होता है, अल्लाह की स्तुति और पैगंबर की प्रशंसा के बाद बादशाह का क्या किया जाता है, उसमें गुणगान किया जाता है यानी कि उनका वर्णन होता है। उसी को दोस्तों हम खुतबा कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो वली उत्तराधिकार खुतबा एक धार्मिक प्रवचन होता है जो दोस्तों शुक्रवार की नमाज यानी कि जुम्मे की नमाज को पढ़ने के बाद में खुदा की स्तुति और पैगंबर की प्रशंसा के बाद में जो बादशाह हुआ था उसका वर्णन किया जाता है यानी कि बादशाह की प्रशंसा की जाती है दोस्तों। तो उसको हम क्या कहते हैं? खुतबा कहते हैं। ओके, बात करते हैं आगे। दोस्तों इतलाक क्या होता है? देखो सबसे पहले इतलाक होता है दोस्तों धनादेश यानी कि धनादेश यानी कि हुंडी हुंडी यानी कि धन से रिलेटेड जो आदेश दिए जाते हैं उसको हम इतलाक या हुंडी कह सकते हैं या धनादेश कहते हैं। दोस्तों जो भूमि की माप यानी कि जो भूमि की पैमाइश अपन कहते हैं ना, यानी कि भूमि की जो माप करते हैं उसको मुस्लिम धर्म में मसाहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसाहत। तो ये दोस्तों ये चार बातें भी मैंने आपको पढ़ाई। वली उत्तराधिकार, खुतबा एक धार्मिक उपदेश होता है दोस्तों, इतलाक होता है दोस्तों धनादेश होता है, और मसाहत होती है जो दोस्तों भूमि की पैमाइश या भूमि की माप को कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला फैक्ट्स है, एक होता है वक्फ। वक्फ होता क्या है दोस्तों? धार्मिक जो संस्था होते हैं उन धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाली जो भूमि जो अनुदान होती है ना, भूमि अनुदान यानी कि भूमि का दान होता है, उसी को वक्फ कहा जाता है दोस्तों। यानी कि धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाली जो भूमि जो अनुदान दी जाती है उसको वक्फ कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों वजीफा। दोस्तों आपने काफ़ी नाम सुना होगा वजीफा का। जैसे हम कह सकते हैं ना वजीफा क्या होता है दोस्तों? आपको पता है कि छात्रवृत्ति होती है ना, स्कॉलरशिप है ना, वो स्कॉलरशिप होती है ना, यानी कि जो नकद स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाती है उसी को दोस्तों वजीफा कहा गया है। क्या कहा गया है? वजीफा कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा वजीफा क्या होता है। यानी कि वजीफा होता है दोस्तों जो नकद छात्रवृत्ति यानी कि जो नकद स्कॉलरशिप दी जाती है उसको वजीफा कहा गया। अब आपने कभी सुना होगा ना दोस्तों खिल्लत। खिल्लत क्या होती है? खिल्लत होती है ना, जैसे सुल्तान है, सुल्तान को जो जनता के द्वारा जो पुरस्कृत किया जाता है ना, उसको उनको धन दौलत या हीरे जवाहरात वगैरह है ना, ये जो दी जाती है तो उसको हम खिल्लत कहते हैं। तो खिल्लत क्या होता है? खिल्लत होता है कि जो सुल्तान है, सुल्तान को दिया जाने वाला एक नकद जो पुरस्कार होता है उसी को खिल्लत कहते हैं। यानी कि प्रशंसा के रूप में प्रदत्त एक चिन्ह होता है दोस्तों। अब आपने बताया दारुल हर्ब होता है दोस्तों जो काफिरों का देश को दारुल हर्फ कहा जाता है। काफिरों का देश दारुल हर्फ कहा जाता है। यानी कि विदेशी लोगों को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है? काफिर कहा गया है। ठीक है, तो दारुल हर्फ है। कुफ्र, आपने ना कुफ्र आपने सुना होगा, कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आपने शायद सुना होगा। तो दोस्तों कुफ्र होता है अल्लाह है या मोहम्मद साहब में अविश्वास करना, यानी कि अल्लाह के अंदर और मोहम्मद साहब में अविश्वास करना ही कुफ्र कहलाता है। जिम्मी आपने सुना होगा दोस्तों। जिम्मी क्या होता है कि इस्लाम स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने वाले लोग होते हैं उसको जिम्मी कहा गया है। यानी कि पहले तो क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया है और ग्रहण करने के स्थान पर जजिया देने वाले लोग होते हैं उसको हम जिम्मी कहते हैं। यानी कि इस्लाम स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने वाले लोगों को जिम्मी कहा गया है। एक धार्मिक कर था दोस्तों जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों ये याद रखिएगा, जिम्मी कहलाते हैं। फतवा क्या होता है? फतवा होता है दोस्तों किसी भी समस्या का शरीयत के
शरीयत के अनुसार निर्णय लेना, यानी कि फतवा ये होता है कि किसी भी जो समस्या होती है, कोई भी समस्या होता है और शरीयत कानून के अनुसार जब उसका निर्णय लिया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं उसकी समस्या का समाधान करने के लिए जो निर्णय लिया जाता है दोस्तों, उसको फतवा कहते हैं। तो दोस्तों खतवा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं दोस्तों, इसको याद रखिए। फतवा है, जिम्मे कुफ्र है, दारुल हर्ब है, खिल्लतन वजीफ़ा है, वक्फ है दोस्तों, और इसमें वली है, खुतबा है, इतलाक है, मसाहत है, ये सभी दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फतवा हमने बताया आपको, किसी भी समस्या का शरीयत के अनुसार उसका निर्णय लेना, वो फतवा कहलाता है दोस्तों। मिल्क या अमलाक क्या होता है? मिल्क या अमलाक होता है धर्म या दान कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत भूमि को हम मिल्क या अमलाक कहते हैं, यानी कि धर्म या दान कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत जो भूमि होती है दोस्तों, यानी कि वंश परंपरागत जो भूमि प्रदान की जाती है, उसको मिल्क या अमलाक कहते हैं। सनद क्या होता है दोस्तों? यानी कि नियुक्ति आदेश, यानी कि जैसे कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, यानी कि मुस्लिम धर्म के अंदर, या हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में उसको सनद कहा गया है, यानी कि नियुक्ति के आदेश ही सनद कहलाते हैं। मसनवी, देखिएगा मसनवी क्या होता है? एक काव्यात्मक रचना होती है दोस्तों, यानी कि काव्य या हम कह सकते हैं ग्रंथ की जो रचना होती है उसको मसनवी कहा गया है। खिदमती, खिदमती होती है पराजित भारतीय शासकों को वसूला जाने वाला कर। जो पराजित जो भारतीय शासक थे, जो मुसलमानों से या दिल्ली सल्तनत के शासकों से पराजित हो जाते थे, फिर उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको हम दोस्तों खिदमती कहा जाता है। बलाहार होता है दोस्तों छोटा जो किसान होता है, यानी कि छोटा जो किसान होता है जो कम भूमि पर खेती जोतता है, कम भूमि यानी कि छोटे भूभाग को जोतने वाला छोटा किसान बलाहार कहलाता है, बलाहार कहलाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने लगभग 98% तक ये दिल्ली सल्तनत को पूरा कवर कर लिया है। अब दोस्तों एक या दो वीडियो अपलोड होंगे, और वो होंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख इतिहासकार है, समकालीन जो इतिहासकार है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे जियाउद्दीन बर्नी है, अमीर खुसरो है, मिनहाज उल सिराज है, निसामी है, इब्न बतूता है, और दोस्तों उल उत्बी है, अल उत्बी है, अल बरूनी है, इन सभी, और फिरदौसी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, किस सुल्तान के शासन काल में रहे हैं दोस्तों, कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।